आज हूँ मासर 1 तारीख आ 1 तारीख आम बहुत इम्पोर्टेंट दिन बोले वाक्य कहे जे आरंभ अपेक्षा आम शेष सबुठ उत्तम लेखा से प्रभु को धन्यवाद दो जे आम मंडली सप्ताह जाक आम प्रभु सेवा रही था प्रभु को सेवा करूँ आम आगे आनंदर विषय जे आम प्रभु को सेवा करूँ जदि भी चारिआडे आम सटडाउन अच्छी लॉकडाउन अच्छी चारिआडे विपत्ति अच्छी चारिआडे महामारी अच्छी चारिआडे समस्या अच्छी किंतु प्रभु आम को एत सुंदर सुजोग देते आम ये स्थिति भी आम प्रभु को धन्यवाद करुचु आ प्रभु को गौरव करुचु तेणु बाक्य आम को शिखाए भरोसा आशा दिए कि आम को प्रभुंर प्रेम भी कहीं आमको अलग कर जेड़े बड़ संकट आसू विपद आसू महामारी आसू जहाँ भी आसू किंतु प्रभु केवे भी प्रेम आमको ना करते आ प्रभु को धन्यवाद हो जे आज आम सारा पृथ्वी को देखा माने निश्चित भाव में किसी न किसी जगार कमी अच्छी अणा अच्छी आम जीवन पर आम अधिक शिक्षा को अर्जन करने पिला बाहर पाठ पढ़वा माने पिला आम शिक्षा एजुकेशन देवा माने पिला माने शिक्षा पाइला पर से माने मनीष हूँ लोक मैंने कहूँ शिक्षा बहुत दरकार दुई प्रकार शिक्षा अच्छी बाइबल कहे आम को गोटे हूँ उत्तम शिक्षा मंद शिक्षा अच्छे आम मंद शिक्षा को जीवा नहीं आम उत्तम शिक्षा को जीवा जो उत्तम शिक्षा आम पाऊ तेरे आम जीवन को बुझीपारू अनंत जीवन को आम जापर पाऊ तेणु प्रभु यीशुर मातृ मार्ग लोक जहन अनेक शिक्षा बढ़ी अच्छी आम निश्चित भाव में आम शिक्षा शुणा और शिक्षा को आम चिंता करवा शिक्षा एपरी एक विषय जहाँकि आम परीक्षार अच्छे शिक्षा एपरी एक विषय जहाँ को आम को परीक्षार अच्छी शिक्षा को आम उत्तम शिक्षा हो या भल शिक्षा कि अनेक समय आम शिक्षा को न परीक्षार द्वारा आम कौन हो जाए भ्रांत हो जाए तेणुक शिक्षा को परीक्षा शिखु तेणु आसु आम विलंब न करके आज चिंता निमंते समस्ते बाहर कर बाइबल को खोलतु हित प्रदेश तार 4 पर्व आ तार 13 पद को मैंने पाठ करवा हिंदी हाँ यस हाँ यस हिंदी जोर शब्द पढ़ो शिक्षा को पकड़े रहा लिखा गया है शिक्षा को पकड़े रहा उसे छोड़ ना दे और उसे छोड़ ना दे ये दे जाएंगे बड़ा तो आओ आगे आ जाओ तुम ताकि लोगों को सुनने के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सुने नहीं देता है पंखा के द्वारा तो उसमें आवाज ऐसे बोल लगे ठीक है पढ़ो शिक्षा को पकड़े रहा और लिखा गया नीति वचन 4 का 13 में पढ़ रहे हैं शिक्षा को पकड़े रख इसे छोड़ना नहीं क्या बात है जो ज्ञानी सुना मान ये बातों को दोहराना चाहता है कि शिक्षाओं को पकड़े रख छोड़ना नहीं क्या कारण है उस महान दास परमेश्वर का जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा उसने दान को पाया और ये भी मांगा कि प्रभु मुझे धन और संपत्ति नहीं चाहिए प्रभु मान और सम्मान नहीं चाहिए मुझे आपका ज्ञान चाहिए ताकि जिन लोगों को आपने मुझे दिया है ताकि उसको मैं सिखा सकूं शिक्षा शिक्षा 2 प्रकार शिक्षा 2 प्रकार क्या बात है क्या कारण है ये परमेश्वर के दास कहता है कि शिक्षाओं को क्या करना है पकड़े रखना छोड़ना नहीं उसको कई लोग छोड़ देते हैं अब छोड़ने के कारण से उनके जीवन में विनाश है जाऊँ हम आगे थोड़ा पूरा पक्के पढ़ लेंगे थोड़ा सा शिक्षा को पकड़े रहा और शिक्षा को पकड़े रख उसे छोड़ ना दे और उसे छोड़ ना दे उसकी रक्षा कर और उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन और वही तेरा जीवन है इसलिए परमेश्वर के दास ये हमें इसलिए चेतावता है कि शिक्षाओं को पकड़े रखना है शिक्षाओं को धरे रखना है शिक्षाओं को छोड़ना है आज कई घर में ऐसे ही हो रहा शिक्षा अभाव शिक्षा नौजवान द्वारा परिवार समाज देश युवा पीढ़ी युवती पीढ़ी को देखो कौन शिक्षा नहीं देने के कारण के द्वारा समाज देश बुजुर्ग बच्चे जवान
क्या दशा है? आम सब बोले कोई था जे कहार ना कहार भूल अच्छे। तो जो माँ जन्म कला से माँ भूल ना जो बापा जन्म कला तार भूल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप माँ भी बच्चों क्या करते हैं, असलियत ना पक्षपात हो, यस पक्षपात भी करो जाको वैसे पक्षपात कराई शिक्षा दियो समान उत्तम शिक्षा दियो समान पासटी करूँ तो नहीं क्या मैं कहली दु प्रकार शिक्षा को स्त्री जदि उत्तम शिक्षा दे था ताले दुए मूल न था काबी कौच राजा थिला है ना कि दुई जन को शिक्षा डिफरेंस थे जदि आहा कोई दांडा अरे मां अरे दरकार नहीं से नाबद जमी खाई दो ताले तो कांड ही न था किंतु हमने खाना नहीं खाने के द्वारा रुसने के द्वारा एजबेल ने आकर ये कहा हे राजा इतने बड़े राजा होकर तेरे मुंह में उदासी है। थोड़ी सी बात ज्यादा बात नहीं थोड़ा सा उदास हो गया और देखिए उदास के कारण से पूरा उनका घर तबाह हो गया। शिक्षा कमी है से आम कहूँ ना अरे तार माँ बापा उत्तम संस्कार शिक्षा थिला बोली आज ये पिलाटा ये झीटा कौन वेरी गुड उत्तम तार शांत बापा या शांत माँ आज उत्तम शिक्षा देथिबार द्वारा आज पिला माने शिखबार हालेलुया 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 हमने बात नहीं मानने के कारण एजबेल ने जब इस्मात को राजा से कहा हे राजा तो क्यों उदास है इस नाबोत की जमीन के लिए थोड़ी सी जमीन हम दोस्तों कहते पड़ो करो जिन को लोभ करो लागी तो लागी हालेलुया हालेलुया बड़े बड़े घर में हम दीवार में हम क्या बोलते हैं गेट के पास में हम 10 आज्ञा लगा देते हैं ये कहते हैं कि ये हमारी आज्ञाएं हैं ये हमारी व्यवस्था है ये हमारे नियम है इसको रोज पढ़ना रोज सीखना इनके द्वारा तुम्हारे जीवन में आशीष मिले पढ़ते तो नहीं है पढ़ाए जाते आप नहीं मानने के द्वारा और एजबेल नहीं सिखाने के द्वारा लिखा गया है आहाब का भी दशा उसे ही हुआ जी स्त्री कोई दंडा आहाब राजा दरकार नहीं कहारे जिनिस को लोभ करबा पाए जहां हमको देई चुनते प्रभु एथिरे हमें संतुष्ट हो किंतु आहाब को स्त्री कोई लगे न एजबेल ये कहता है राजा कल सुबह तक ये जमीन आपके हाथ में दे दिया कितने चतुर दिमाग से प्रभु हम नारी मान को लेके एडवांस दे हालेलुया हालेलुया एडवांस अच्छे बोले ये नारी माने बहुत एडवांस मानते सीमा भितरे रह गले सीमा को पूरा एकदम देखी पुरुष मान भी सेमती नारी मान लोग नहीं पास्टर साल नारी मान को कहते कृष्ण हालेलुया हालेलुया इतने लोग इस लाइफ को देख रहे हैं मैं इतना बोलना चाहूंगा थोड़ा सा हम लोग अपने सीमा में रहिए सीमा को पार मत कीजिए सीमा पार करला बोली सीता का हाथ रे पड़ला रावण हाथ रे पड़ला चलो लक्ष्मण रेखा टणा हेतला नामती पार करिबो नहीं ये रेखा जदी पार कर लो गला किंतु सीता केते कटु कथा कहिबे तोर भाई मरि जीव तोर भाई एमती हेले सेमती हेला कहबार द्वारा लक्ष्मण विरक्त होई से कोन बोले ताको से पळेला लास्ट टाइम सीता बाउंड लेके पळेला लक्ष्मण था से जगह रे केते भी रावण से न था हालेलुया हालेलुया मामन टिक एडवांस रहन तो भलो कथा किंतु सेति एडवांस रहन तो जेति प्रभु ता से लेखा जी बाइबल कहू वाक्य रे कोन लेखा है परमेश्वर को कोन लेखा जी ताको पाखरे वशीभूत ही दियो वशीभूत दुन वशीभूत मीन्स ताको आत्मिक ताको अंदर रे हम मान को नहीं प्रभु मान को अंदर रहन हालेलुया हालेलुया यदि आज समाज या देश जदि कौन जिस बिगड़ी छी ना आप देखु बाइबल मान को स्पष्ट कर ज्ञानी सुलेमान बहुत अनुभवी थे प्रभु दास बहुत कथा थे से कौन कहते प्रभु दास सुलेमान राजा स्त्री हूँ कलिर मंजी बोली कह बाइबल हालेलुया हालेलुया कलिर मंजी प्रिय मंडली क्यों कारण क्या है जदि आपणकर छुआ जदि आपणकर छुआ रगटे जदि आणुचे घर किए रोचे तो माँ कहीं तार कान को मुड़ू ना माँ कहीं बाड़ू ना
माता को कहीं की शिक्षा दौनी भल शिक्षा अरे बाबू रे यह कम नुहे आम गोटे प्रभु लोक मैंने ख्रीस्टियन फैमिली आम क्या रबड़ आने क्या पेनसिल आने आम दरकार ना या फेर दियो केते माँ अच्छा आरे मोर छुआ भल कम खावासी दिखती ठाकुर से थापड़ेबाटा दिन मन रखी आप जीवन पाई काल हम मन रखी बाइबल आम बहुत उत्तम शिक्षा ये बाइबल पर तुम भावे जीवन में कौन पुस्तक नहीं हालेलुया तुम गीत गाओ ना बाइबल मेरी जिंदगी हर जिंदगी बदलता है बाइबल यीशु मसीह ने किसी का धर्म समाज को नहीं बदला लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्य का जीवन को बदलने के लिए आया फिर भी मनुष्य जीवन को बदल नहीं पा रहा है क्या कारण है कारण शिक्षा को से कौन करूँ छाड़ी दूँ शिक्षा को धरू नहीं इसलिए कहा गया है जब नाबोत ने जब यजबेल ने जब नाबोत आहब से कहा हे राजा चिंता मत कर सुबह तक ये जमीन आपके हाथ में होगा आप निराश मत हो आराम से खा ले पी ले ये जमीन तुम्हें मिल जाए रात भर में लिखा गया है बाइबल के अंदर में जब पढ़ेंगे तो रात भर में काम हो गया रात भर में घोषणा कर लिया रात भर में उपवास की प्रार्थना का ऑर्डर दे दिया रात भर में इतना प्रैक्टिस करने के बाद लिखा गया सुबह सुबह जब उसको बुलाया गया लिखा गया उसके नाम में चिट्ठी निकला गया और उसे नाबोत को उन्होंने मार दिया शिक्षा को परखूं हालेलुया हालेलुया शिक्षा को परखना सीखे क्या सही शिक्षा है और क्या गलत शिक्षा है अगर इसको परख नहीं पाएंगे तो याद रखिए अब अपने जीवन को खो देंगे अब अपने जीवन को विनाश की दाह में डाल देंगे इसलिए ज्ञानी सुलेमान कहता है कि शिक्षाओं को पकड़े रखा है जो उपदेशों को धोरी की रखो इनकी को रखा है बाइबल तो अनेक समय उपदेश को सुने ये काली छुआ को जो मुतासी की शिक्षा दो अरे कल का बच्चा भी आपका जीवन के लिए आशीष का कारण है याद रखिए हालेलुया 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 जब सामुएल छोटा था और जब सामुएल के मां हन्ना ने जब परमेश्वर के दास को दिया तो लिखा गया है उसने शिक्षा पाया और लिखा गया सेवा करने के द्वारा माता का आदेश सुनने के द्वारा लिखा गया एक दिन जब बड़ा हुआ तो वही सामुएल क्या हो गया वही क्या हो गया हालेलुया हालेलुया किंतु एली रो पुओ माने भस्म नहीं पारिले जो एली जो प्रभु का दास हो जी लंबा चौड़ा शिक्षा दौले जो परमेश्वर के दास बड़े बड़े शिक्षा देने वाले थे लेकिन उनके दोनों बेटे कभी नहीं पाए इसलिए मेरे प्यारों शिक्षा को परखना सीखिए चाहे प्रभु के दास हो या प्रभु के दासी हो या कोई चर्च से क्यों ना बिलोंग करते हैं लेकिन शिक्षाओं को परखना सीखिए आजकल ऐसे हो जा रहा है डबल बाप्तिस्मा ये ठीक नहीं ये बाप्तिस्मा रॉन्ग है क्या रॉन्ग है ये पान ख्या वाला है बीड़ी ख्या पास्टर इससे कोई दिक्कत नहीं है? और जो पानी में डुबाया है जो प्योर आत्मा में भरा हुआ वो शिक्षा वो पास्त्री वो पास्टर ठीक है उनका बपतिस्मा सही है आज तक मैंने नहीं जाना मेरे जीवन में मेरा प्रभु एक है मेरा बाइबल भी एक है मेरा उद्धारकर्ता भी एक है मेरा अनंत जीवन भी एक है और स्वर्ग भी एक है और दूसरा कोई नहीं है क्या पता जिनको पानी में डुबा चुके हैं उसके बाद में अगर कोई भी प्रभु के खिलाफ काम करता है तो याद रखिए वो 2 गुना अभिशाप या दंड का कारण होगा चाहे प्रभु के दास हो या बड़े बड़े पादरी क्यों ना हो बड़े बड़े रेवरेंड क्यों ना हो अगर प्रभु के विरोध में काम करेंगे तो याद रखिए वो श्राप आपके घर में भी मिलेगा इसलिए लिखा गया शिक्षा को पकड़े रखना उपदेश को धरी रखो तही कौन हम जीवन प्रभु पंचे रखा हालेलुया 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 रंग शिक्षाओं में मत जाइए मेरे प्यारो इतने लोग इस लाइफ को देखने में इतना बोलना चाहूंगा रंग ठीक में मत जाइए अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये बपतिस्मा ठीक नहीं है तो आप उसको पूछिए कि कौन सा बपतिस्मा ठीक है कौन सा बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उद्धार पाएंगे आप उनको पूछिए जो बपतिस्मा देने वाला है उनको पूछिए आप कितना बपतिस्मा आप लिए अगर आप तो बपतिस्मा लिए हैं तो हम भी तो बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हैं हालेलुया हालेलुया एक ही बपतिस्मा मेरे प्यारे और बपतिस्मा नहीं है चाहे वो पानी में डूबा हो या पानी में बैठा हो वो बीड़ी खाने वाला हो सिगरेट खाने वाला कोई भी शराब खाने वाला हो ना क्यों ना लेकिन उसका विचार करने के लिए मेरा यीशु आ रहा वो यीशु है
जो हर किसी को न्याय के लिए उसके सामने में खड़ा होना पड़े। इसी के लिए शिक्षाओं को परखो, शिक्षाओं को पकड़े रखो। ऐसे में उपदेशों को न सुनिबा द्वारा न मानिबा द्वारा जनका निरीह जीवन को नाबोध जीवन को सकल करले हत्या करले, खाली हत्या कले ताहा नुहे लेखा अछि बाइबल रे नाबोध हत्या पछरे जो इजराइल को हाथ थिला तार द्वारा कहछि नाबोध डेड बॉडी को नाबोध शरीर को लेखा अछि बाइबल रे कुकुर मान तार को छाटी खाइ दिन रखा अछि बाइबल। मेरे प्यारो, आप बाइबल को नहीं पढ़ते इसलिए आप शिक्षा में क्या है आप परख नहीं पाते। मैं इतना बोलना चाहूंगा हाथ जोड़ के प्रभु के दास के नाते, आप वचन को पढ़ें कीजिए, इस बाइबल को पढ़िए, इस बाइबल को शिक्षा को ग्रहण कीजिए, सुनिए, घर में जाके इसको और उल्टाइए और पढ़िए ताकि आप अच्छी चीजों को पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। आप खाली सुनना नहीं है, आपको देखना है क्या वचन सही है या झूठ है। कई बार ऐसे ही होता है, परमेश्वर दास जो बोलते हैं हम सुन लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन परखते नहीं है हम लोग को, हम उसको ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन लिखा गया है इजराइल ने बातों को नहीं मानने के द्वारा परमेश्वर के दास ने एलिय्याह ने आकर शिक्षा दिया, हे इजराइल तूने जो काम किया याद रखना, वो दिन तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारे बड्डी को तुम्हारे लोथ को भी कुत्ते क्या करेंगे, चाटेंगे और खाएंगे। लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास शिक्षा देने में कभी कमी नहीं, इसलिए लिखा गया है कौन लिखा जी मैंने पढ़ी दया करी शिक्षा को नीति वचन 4 का 13 पढ़ रहे हम लोग पढ़ी। हाँ, शिक्षा को पकड़े और लिखा गया है शिक्षा को पकड़े रख, उसे छोड़ ना दे, और उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, और लिखा गया है उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन, और वही तेरा जीवन है। अगर शिक्षा को छोड़ देंगे मेरे प्यारो अविनाश में चले जाए। शिक्षा को पकड़े रखिए, शिक्षा को परखिए, शिक्षा को अपने जीवन में गहराई के साथ लीजिए। क्या सचमुच ये शिक्षा मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे समाज के लिए है, मेरे बेटे बेटी के लिए या मेरे जीवन के लिए? जब तक आप शिक्षा को नहीं परखते तब तक पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा 40 दिन लोग मुझे देखेंगे, और देखने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा मैं तुम्हें ऐसे सामर्थ दूंगा, ऐसे बल दूंगा, ऐसे आत्मा दूंगा ताकि तुम क्या करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जेल जाने मत डरना, तुम्हें कोई पीटता है तो उसे मुंह नहीं मोड़ना, अगर तुम्हें कोई जेल में डाल देता है तो याद रखना पवित्र आत्मा आपके मुंह से वो शिक्षाओं को बोलेगा जिनके द्वारा क्या होंगे, वो जेलर है, वो थाना वाला, पुलिस वाला, कोई भी हो उसका मुंह बंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई शिक्षा को थोड़ा शिक्षा को धैर्य खन नीति वचन 4 का उसका पहला पत्र पढ़ेंगे तो आगे जाएगा हम पढ़िए। हे मेरे पुत्र, और हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो, और पिता की शिक्षा को सुनो, और समझ प्राप्त करने में मन लगा, और समझ प्राप्त करने में मन लगा, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी, और मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो, और मेरी शिक्षा को नहीं सुना। कई लोग क्या कहते हैं, पादरी जी हमें नींद नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना कीजिए ताकि मुझे नींद आ जाए, है ना? क्या कारण है, क्या बातें हैं? कई लोग ये कहते हैं, पादरी जी मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा जीवन ठीक नहीं है, पादरी जी मेरे मन में उदास है, पादरी जी प्रार्थना कीजिए मैं ठीक होगा। शिक्षा कमी है। नीति वचन 4 का 22 पढ़िए, थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, जिनको शिक्षा प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का, और उन्हें जीवित रहने का, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होते ओ हैं। कारण होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद परमेश्वर ने अपने आत्मा के रूह के द्वारा उसने मनुष्य को बना, और मनुष्य को इतना ज्ञान दिया आज वही मनुष्य एक डॉक्टर होके वो दूसरे किसी का इलाज करता है। जब डॉक्टर किसी को एडवाइस करता है, क्या को शिक्षा दे डॉक्टर, क्या को प्रिस्क्रिप्शन करे, तब
ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ମା ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। क्या लिखा गया है पढ़ूँ दयाकर ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ए तो ताहा जो माने शिक्षा को पांदी ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ और सेमान के प्रति ताहा जीवन ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ और सर्वांगर स्वास्थ्य हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, आनंद के साथ रहना चाहते हैं और उत्तम रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा को सुनिए। शिक्षा कौन अच्छी उत्तम जीवन अच्छे। हालेलुया हालेलुया। सोना रूपा गहना पैसा से आपका जीवन में शांत नहीं मिलेगा मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन को जब सुनेंगे मानेंगे और दिल में अगर ग्रहण करेंगे तभी लिखा गया है आपन जीवन कौन हम उत्तम स्वास्थ्य। आम आगे जावा लुक पुस्तक आउ तार 10 पर्व तार 25 ରୁ 28 जाए पढ़ा शीघ्र शीघ्र जावा जेतु समय बहुत कम। लुक तार 10 पर्व आउ तार 25 पदर 28 जाए मैंने पाठ पढ़ा और देखो हिंदी पढ़ो और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा और यीशु मसीह को ये कहकर उसकी परीक्षा की हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए और अनंत जीवन की वारिस होने के लिए मैं क्या करूं और मुझे क्या करना होगा। देखिए इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना बाइबल को पढ़ा हुआ व्यक्ति, इतना बाइबल में फेलोशिप करने वाला व्यक्ति वो आकर यीशु से पूछता है, परीक्षा करता है, गुरु मुझे बता दे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। बड़े बड़े फेलोशिप लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिस बाइबल को क्या करते हैं इधर उधर मुड़ते हैं। मेरे प्यारो अगर आपकी पवित्र आत्मा का शिक्षा मिला है, आपको अगर पवित्र आत्मा मिला हुआ है, याद रखिए आप शिक्षा को परख पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ये फेलोशिप आके पूछता है गुरु को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये परीक्षा के लिए पूछता है, प्रभु हम बता दीजिए अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना। यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दिया? पढ़े बेटा बहन पढ़े। उसने उससे कहा और उसने उसे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है और व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है तू कैसा पढ़ता है। यही बात है, पढ़ने और पढ़ाने में अंतर होता है। 10 क्लास का मास्टर कभी भी +2 को पढ़ा नहीं पाएगा, याद रखिए। हालेलुया हालेलुया। +2 को वही पढ़ाएगा जो जिसने BD और MD किया हुआ है। आजकल सबको क्या करते हैं, +2 को क्या करते हैं 10 क्लास के लोग ही पढ़ाते हैं। इसलिए लिखा गया है तो कैसा पढ़ता है, पढ़ना भी सीखें। बाइबल कैसा पढ़ना है आपको मालूम होना चाहिए। कई लोग बाइबल को नहीं पढ़ना जानते हैं। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो लिखा गया है दूरबीन के समान उसको क्या करना, उस लक्ष्य के समान उसको पढ़ना, एक एक बिंदु को पढ़ना। जैसा हम दूरबीन में क्या करते हैं, दूर की एक चीज क्या करते हैं पास में हम लोग को देख पाते हैं, इसी तरह से बाइबल को पढ़ना। कैसा पढ़ते हैं? नहीं पढ़ने के द्वारा, शिक्षा नहीं पाने के द्वारा, शिक्षा नहीं सुनने के द्वारा क्या 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 लिखा गया है उसका जीवन विनाश। प्रभु का धन्यवाद दूंगा इन दिनों में जब हम टीवी को खोलते हैं या देखते हैं तो जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं या फिल्म और न्यूज कुछ में क्या लिखता है धूम्रपान करना क्या है, हानिकारक है। देखिए आगे से बोल दे रहा है टीवी वाला, हम छोड़ रहे हैं। डॉक्टर बोला भाई आपको अगर फिट रहना है, ये भाई जानते हैं अनफिट और फिट, इनको मेडिकल लेवल बनाना। हालेलुया। ये जब किसी को फिट करते हैं तो क्या लिखते हैं मालूम, तारो सबू किछि कोन अछि उत्तम तेरे फिट रे साइन हुए और से कोन करे जाके ड्यूटी जॉइन करे, है ना। अगर फिट में लिख देंगे कि तुम्हारा किडनी और तुम्हारा हार्ट में छेद हो गया, फिट होगा नहीं होगा। फिटनेस रहना है, फिटनेस चाहते हैं तो याद रखिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखिए। दाऊद ने कहा प्रभु रात और दिन तेरे व्यवस्था को प्रेम करता हूँ, आमोद करता हूँ, गले लगता हूँ प्रभु। इसलिए लिखा गया तू जो कहेगा वो क्या होगा। दाऊद के एक और तो बातें हैं जो भजन संहिता 119 और उसका थोड़ा पढ़ेंगे, याद करिए थोड़ा सा। भजन संहिता 119 और उसका 36 पद में पढ़िए। भजन संहिता 119
और 36 पद में पढ़िए, देखिए राव क्या कहता है। उसके बाद में हम लोग का 10 अध्याय उसका 25 से 28 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे थोड़ा से फिर पढ़िबा 119 36 पद पढ़ा पढ़न तो यार कि जने लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रति मोर चित्तर स्नेह जन्माओ। हां ठीक है, ओरे जोर पढ़ो। लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रति तुम्हारा प्रमाण वाक्य प्रति चित्तर स्नेह जन्माओ। मो चित्तर स्नेह जन्माए। हालेलुया हालेलुया। ये दाऊ तो कर जीवन क्या लिखा हिंदी में, पढ़ें थोड़ा हिंदी में। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं। कई लोग हैं वचन नहीं पढ़ने के द्वारा, शिक्षा नहीं सुनने के द्वारा आज लोभ में, पाप में, व्यभिचार में, दुष्कर्म में, गंदे बातों में, गंदे चीज में लोग लिप्त हुए हैं। एक अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, जो प्रभु ने एक ऐसा काम किया जो सारे टिकटॉक को प्रभु ने बंद कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक शैतान था ये भी एक शैतान है। ठीक हो, टॉक ठीक माने शब्द और टॉक माने शैतान से कथबार्ता कर ये एमती करे गीत बने दउछि के काहको जोड़ी गीत बने दउछि बारे हैं। बुढ़ा लोग भी जवान नहीं दउछि, बूढ़ी माई के ना भी जवान। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ऐसा काम किया इन दिनों में सारे टिकटॉक बंद कर दिए। 99% लोग इस टिकटॉक में दुनिया में घुसे हुए थे। 99% लोग, किसी को प्रभु नहीं छोड़ा शैतान ने, चाहे प्रभु के लोग हो या प्रभु के कोई भी टीम हो, सबको उसने दे दिया। मैं तो बोलता हूँ अगर टिकटॉक बनाना है तो आप नाचिए, गाइए इस मसीह के नाम में, वचन को बोलिए, लेकिन दूसरा गीत को जोड़कर उसमें मत बनाइए। कई लोग ऐसा ऐसा गीत बनाए थे, मुझको सुनने में भी शर्म आता, बोलने में शर्म। आप लोग कहाँ से ये सोचे हैं कभी जब आप प्रभु के राज्य में खड़ा होंगे तो क्या बोलेगा प्रभु, ये बेटी ये बेटा तो टिकटॉक बनाया था ना, बोलेगा हाँ कौन सा टिकटॉक, हाँ कौन सा टिकटॉक बनाया था। हाँ कितना गीत बनाए लोग है ना, तुम तो हाँ मेरे सनम, हाँ प्रभु नरक में तुम्हारा सनम बनाएगा, तुमको बनाएगा तुमको सनम प्रभु। हाँ इसलिए प्रभु इन दिनों में अच्छा हुआ जो अच्छे अच्छे लोग को प्रभु ले जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। शिक्षा कमी है मेरे प्यार, सुने शिक्षा को। वो व्यक्ति कहता है यीशु मसीह को पूछना है प्रभु आप थोड़ा बोलिए मैं क्या करना चाहूंगा। क्या बोलता है यीशु मसीह, तू ठीक से नहीं पढ़ता है बाइबल। लूका को आएंगे, लूका 10 अध्याय उसका 25 को आएंगे, आई पढ़िए हाँ। और देखो एक उसी को हाँ पढ़ रहा। एक व्यवस्थापक उठा हाँ और यह कहकर उसकी परीक्षा करने, और ये कहकर यीशु को परीक्षा की, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, और अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा, और यीशु ने साफ साफ उत्तर दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है। कभी कभी यीशु मसीह पढ़ाना चाहता है लोगों को, पढ़ो नहीं पढ़ना चाहते हैं। पतरस बोला प्रभु रात भर मैंने मेहनत किया, एक मछली नहीं मिला। यीशु मसीह ने बोला आओ गहराई में जाओगे मछली पाओ। और यीशु मसीह ने बोला पतरस से थोड़ा भाई प्रार्थना करो मेरे लिए, देखो रोम का राजा सामने में क्या बोलते सेनापति, अगर आप प्रार्थना करोगे तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। यीशु मसीह ने भोर को जब आके देख रहा है तो चेले सो रहे हैं, फिर बोलता है पतरस प्रभु बहाना भी चाहिए ना प्रभु बोलने के लिए। क्या चाहिए बहाना, प्रभु शरीर तो दुर्बल आत्मा मेरा इच्छा। प्रभु जानता था ये से बोलेगा बेटा। प्रभु को हम कहना सोचते हैं, अपने समझते हैं, प्रभु को जैसा बोलते जो बोलते हो जाएगा। अरे प्रभु तुम्हारा मन के विचारों को दूर से जानता है, बोलना दरकार नहीं। हालेलुया हालेलुया। कैसा पढ़ता है, तुझे पढ़ना नहीं आता, तू एक फेलोशिप है, बाइबल को जानता है, व्यवस्था को जानता है, सब कुछ जानने के बाद भी कैसा पढ़ता है बाइबल। पढ़ो आप नीचे आप। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
हाँ, 4 बातें बताई इसमें। ये शिक्षा था यीशु मसीह का। वो आया, बोला प्रभु आप खाली बोल देंगे तो हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे लोग हैं। यीशु मसीह खाली उस दिन जो प्रचार किया पहाड़ी प्रदेश में, 5,000 लोगों को मछली खिला दिया, वो सोचता यही होगा, आएगा तो बोल देगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या लिखा गया? यीशु मसीह ने उनको कहा सारे मन, पहला बात है मन, और अपने सारे प्राण। थोड़ा सारे मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन कहाँ है? किसी का मन यहाँ नहीं है, बता दो। हालेलुया। हमारा मन कहाँ है? कैसा खत्म होके जाने से कहाँ मन हमारा? हेलो, खेती वाला कहा जी मनो प्राणो आत्मा दे दान करो, सत्व आत्मा रे दान उपासना करो। जब आप उपासना करोगे आपको ताली बाजिब, आपको मुँह खुलिब, आपको हाथ खुलिब, आपको सब खुलिब। हालेलुया। भावुची मन भितर गोटे बहुत बड़ बोझ पत्थर रखी देखा जी। मन जदि आप खुशी अच्छी ना, आप चेहरा केमती हो? ओ पूरा क्या जो देखो केमती जानू जे भाई आम डॉक्टर की कौन किए जाने कौन, अरे तो मन के दुख अच्छे मत भल लगे से डॉक्टर ये मन डॉक्टर हाँ कथा कहू ना भूणी तुम मन केमती दिशुची जानू केमती आम ज्ञान दला कि आम ये ज्ञान कौट पाइलु आम जो को देखला पर कहूँ जे तार मन अच्छे कि ना, तार मन आज भल ना कि तुम तो डॉक्टर पाठ पढ़ी भाई हैं सारे मन पर लिखा गया, सारे मन से पहले प्रेम करना सीखे प्रभु को। आपके घर में खाना है नहीं है, आपके जेब में पैसा है या नहीं है, आप बीमार में पड़े हैं नहीं पड़े हैं, आपके पास क्या कमी है नहीं है, आपको छोड़ देना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ लोग क्यों चंगा ही नहीं पाते, क्यों लोग चंगा नहीं होते? इसलिए नहीं हो पाते लोग चंगा क्योंकि उन्होंने अपने मन को घर में रख के छोड़ कर आया है। तो घर में छोड़ के आने वाला मन कभी भी जब सभा होती है, समिति होती, जब प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं आत्मा में, याद रखिए आप कभी चंगाई नहीं पाएंगे। थोड़ी देर अपने मन क्या करना है और छोड़ के। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गांठ के समान गांठ के रखे हैं, तुम्हारा मनो मोहर मनो होगा, तुम्हारा मनो कहार मनो होगा, कहार मनो होगा, मोर मनो मोर प्राण पाते। हालेलुया। टिके छाड़ो प्राण को, टिके छाड़ो, टिके डियर को, टिके छाड़ो, टिके बंधु को, टिके छाड़ो, टिके ताकू, टिके छाड़ियार नहीं। मोर मनो तुमर मधुर को मन को सारे मन पहला लिखा गया है व्यवस्था पर। पहले तो अपने मन को क्या करना, छाड़ और देख। 4 और 23 पद पढ़ा है इतो नीति वचन 4:33 का कहते पढ़ो पढ़े पढ़ो सीधे से पढ़ो। हां 4:23 टॉपिक बहुत लंबा है। हालेलुया, हालेलुया। 4:23 पढ़ी नीति वचन। हां तुम्हारे हृदय को अति যত্ন রে रखो तोहिलो जीवन प्रभावित हुए। हालेलुया, हालेलुया। जीवन प्रभावित हुए এই মনরে রোগ লাগি যায়, এই মনরে আঘাত লাগি যায়, এই মন যদি অশান্ত হয়ে যাব জানিতান্তু আপনাকে কেই শান্ত করে পারিবে। তেণু লেখা আছে যিশু কোন কইলে আরে তো কেমতি পড়ুছ বাইবেল को, তো কেমতি এ করুছ কতটা ঠিক সে লেখা আছে আপনা সারা মন দেই। এটা অঙ্কিতর মন কোটে জানো চিকেন পকোড়া थोड़ा देर बैठा 10 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। कैसा पढ़ता है बाइबल को, पढ़ो। क्या लिखा गया? सारे मन, पहला बात मन को क्या रखना है, ठीक से रखिए मन। हार्ट को ना इंग्लिश रे हृदय को ना केबे केबे लोक माने मते पठानते कमेंट करला बेले हार्ट कोन तो मझिर करे खि जेते बोले बाबे कोन रे कहां हार्ट होई चिंता करो। हार्ट कोन है जे मझिर क्रेक आओ के को पार्श्व प्रार्थना करंतु से क्रेकटा बुझी पारने पछे हम पचारे मोर झियो को एटा कोन का देखो कोन लिखा है कि नहीं बापा ताकर मन ये अछि ता प्रार्थना कर। हैं तापर पढ़ो सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण प्रभु के लिए अपना प्राण लगाना है, प्रभु के लिए सब कुछ करना। प्राण जीवन लिखा गया है, पूरा जीवन देने तक आगमन तक लिखा गया। विश्वास रहना सीखे, वफादार रहना सीखे लिखा गया। हालेलुया। हाँ
प्राण, हाँ आउ गोटे किस, हाँ और अपनी सारी शक्ति, अपने सारे शक्ति। शक्ति मतलब समझते हैं क्या है शक्ति? शक्ति माने कौन? वर्तमान शक्ति कोटा अच्छी, हेलो ना माने वर्तमान शक्ति क्या पाखे अच्छी, सब पावर क्या पाखे अच्छी, से पावर मेन थिंग कोटा है, पावर कोटा पैसा, पैसा अच्छी पूरा पावर अच्छी, हाँ पता नहीं मिल क्या लिखा गया? यीशु मसीह पूछता है सारे शक्ति, वो नहीं आया है, नहीं आया है पैसा पावर, मोर पैसा है वो ना मुझे सब कर देगी, सब तो यीशु को भी खरीद लेगा, नहीं खरीद तो हम यीशु मसीह को याद रखिए, तुम्हारे साथ पैसा प्रभु रखा है अपना स्वर्ग में। किसी के लिखा गया सोना का स्वर्ग है, सोना का रास्ता, सोना सोना में रहेंगे, सोना में बैठेंगे, सोना में खाएंगे, सोना में सब कुछ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसको चिंता नहीं करके संसार की चिंता करते हैं सारे शक्ति। हाँ पढ़ो भी, हाँ और अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया हालेलुया। ये चार बातें उस व्यवस्था के जीवन में कमी था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शिक्षा दी। सुन शिक्षाओं को मान, क्योंकि शिक्षा पकड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पकड़ने के द्वारा वहां से क्या निकलता है? जीवन। चारिपद तेरे पद पढ़ी सुनते ना, चारिपद अटिके तुम पढ़ु तो शेष करवा माने, हाँ डायरेक्ट पढ़ु तो 14 पद पढ़ु। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, दुष्टों की राह में पाँव मत रख, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, न बुरे लोग के मार्ग में चलना। अगर शिक्षा सही मिला है तो लिखा गया, इसलिए पौलुस कहता है बुरे संगति अच्छी तरीकों क्या करती है? बिगाड़ देती है। हालेलुया हालेलुया। बुरे कौन है वो? नहीं, बुरी संगति क्या करती है? चरित्रों को बिगाड़ देती है, इसलिए प्रभु ने मना किया। हाँ शिष्टाचार नष्ट कर दे। आपण जब आकाश जब भांग खाऊ सुना पिला आकाश जब खाऊ तार संगे जब अमन सांग हो गला धर एग्जाम देखुची लास्ट तार मन मान कौन शिखला? आकाश जब बाइबल पढ़ुची डेफिनेटली बाइबल पढ़, आकाश जब प्रार्थना करुची ये भी प्रार्थना, आकाश जब भल काम करुची ये भल काम। से आम संगति उत्तम बात। सांग सांग भितर डिफरेन्स देखो, नाथान और दाऊद एमती सांग थे देखा बाइबल में, स्त्री ठू भी प्रेम बढ़ कर। हालेलुया। आजकल सांग कौन है? सिगरेट सांग, सिगरेट मोर मो कथा कहूँ छुट्टी बीड़ी आरंभ कली सिगार शेष कर ड्रग्स शेष कर छुट्टी बीड़ी केमती जे माइस लोग पी फोपाड़ी देवे। तो आमर गोटे ढाटी था ना, कौ ढाटी से रबड़ी खसी गाधन दीजिए जन्नी, हाँ जन्नी ढाटी को आम कौन करूँ भांगी मासी से लगुलू बुधा मार सत कथा मिछ कथा। से ढेटी रू पलि गलु बेड़ी को छुट्टी बेड़ी जो पकईदे भारी खुशी आमको लगुला, अरे केमती धुआं बारे। तापर नहीं गलु आम मुह को छुट्टी बेड़ी पलि गलु पानामा सिगरेट को पलि से 20टा थे ज्ञान मारते आगे शेष कर देखो जिते पानामा सिगरेट मुहरे गला आम धुआं बाहर कर गोल गोल जो कहले भाई देख रे मु आज ना कान धुआं बाहर करी से सतर फिर मत हिंदी बोली ताकि चेक देले हिंदी कान धुआं बाहर कर आज जो कहला देख आमे मिसी करबा करे कोन करबा देखो आज आखि धुआं बाहर करी 50 टका देबी बोली। हाँ ठीक अच्छे आज्ञा कर पूरा गहली है आम बाहर करूँ आम आखि धुआं बाहर कि ताकू नहीं चकई देलु अरे बापरे हाँ धुआं बाहर से मन रखी आपंकर सांग को भी ना बाछिबार शिखु। हालेलुया हालेलुया।
आपको सांग जदि उत्तम हम बोले आप आत्मिक जीवन भी उत्तम बढ़ी पारे नाथान जदि से काम करें दाऊद केवे भी से काम करी लेकिन दाऊद जिते भूल कला कि गला करने शिक्षा किए देला नाथान अरे तू भूल करू तू एमती करू दाऊद कौन चुप रहा जहाँ कहूँ तू ठीक कथा कहूँ बेले बेले एमती हुए आम सांग मैंने कौन करते जहाँ कहे भी अरे चलता आज्ञा चल संडे चर्च न जाओ सिनेमा हाँ चलवा किसी अरे एक दिन का बात है ना गोटे दिन भी मन रखी था आप नरक नहीं आछ मारी जा हाँ गोटे दिन आसिक क्षमा प्रभु क्षमा करो दया करो नरखरे भी माछ मार मन रखी था अपन पैसे अच्छी नरखरे भी अच्छी मन रखी था तेणु कौन लिखा है दुष्ट की मार्ग में नहीं चलना है उसकी बातों को नहीं सुनना है पढ़े दुष्टों की राह में पाँव न रखना दुष्ट की राह में पाँव नहीं रखना और बुरे लोगों के मार्ग पर चलना बुरे लोग के मार्ग में नहीं चलना है वसीलो याद रखिए हाँ बोलो उसे छोड़ दे उसे छोड़ दे उसके पास से भी न चलना उसे पास से भी नहीं चलना है उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जाओ उसे मुड़कर आगे बढ़ो क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें दुष्ट लोग अगर बुराई नहीं करते तो उनको नींद नहीं उसे नींद नहीं आता इसलिए कहते हैं आज्ञा निदो हो नहीं निदो कौन हो शिक्षा शुणव नहीं शिक्षा ग्रहण करब नहीं शिक्षा को परखब नहीं शिक्षा को जीवन में ग्रहण करब नहीं तो निद कौट हम से लिखा है शिक्षा को छाड़ नहीं शिक्षा को धरिक रख लिखा है कौन बाहर आमर जीवन प्रभावित जीवन जो चलीज ताल आप क्या शिक्षा दे पारे ना ज्ञानी सुलेमान नीति वचन लिखा गया उसका 1 से लेकर 31 तक लिखा गया शिक्षाओं में भरा हुआ पुस्तक है अगर आपको समय नहीं मिलता है अगर नहीं पाते हैं तो महीना में कम से कम पढ़ा कीजिए ताकि 1 से 31 तक पढ़ेंगे आपका महीना खत्म होगा परमेश्वर हमको आशीष दे अनुग्रह दे ताकि हमको शिक्षा को छोड़ना नहीं है अगर शिक्षा को छोड़ देंगे मेरे प्यारों याद रखिए आप विनाश की ओर में चले जाएंगे जब विनाश की ओर में चले जाएंगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा इसलिए जितने लोग आज के शाम के समय में इस वचन को सुन रहे हैं जितने लोग स्लाइड के द्वारा मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बड़े हो बुजुर्ग हो समाज हो देश के जितने बड़े लोग भी जवान बेटी बेटियाँ हैं अपने माँ बाप की शिक्षा को माने अपने गुरुओं की शिक्षा को माने अपने पिता माता की शिक्षा को माने ताकि उसमें क्या होता है हमारा जीवन निर्वाह उसमें करता है इसलिए आज के शाम का समय में इतना बोलना चाहूँगा कि हम जीवन को क्या करेंगे शिक्षा को नहीं छोड़ना अगर शिक्षा को छोड़ देंगे जीवन को छोड़ देंगे अगर जीवन को छोड़ देंगे तो शिक्षा को भी छोड़ देंगे इसलिए आइए शाम के समय में हम अपने शिक्षा को पकड़ते हुए उस गुरुओं को उन आत्मीय लोगों की और उन हमारे माँ बहन की और जो बेटे बेटियाँ हैं जो बुजुर्ग हैं जो हमसे बड़े हैं जब कभी हमको शिक्षा देते हैं उनकी शिक्षा को हमको मानना है क्योंकि शिक्षा नहीं मानने के द्वारा नहीं सुनने के द्वारा नहीं पाने के द्वारा लिखा गया क्या होते हैं लोग विनाश की ओर चले जाते हैं और विनाश किसका है गड्ढा है किसका कहर है लिखा गया है वो शैतान का कहर है इसलिए आज की शाम के समय में इतना बोलना चाहूँगा उस विनाश की ओर ना जाते हुए उस अनंत जीवन पाने के लिए जो यीशु मसीह ने आज हमें अनंत जीवन देने के लिए वादा किया है हम उसको पकड़ कर क्या करें उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए हम प्रभु समय क्या करना है हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे अनुग्रह दे अगर शिक्षा सुनने में अनसुनी करते हैं तो मेरे प्यार में इतना बोलना चाहूँगा कि शिक्षा को सुनिए अपने गुरुओं की बातों को मानिए अपने पिता माता की बातों को मानिए ताकि आगे क्या होगा हमारा जीवन और भी मंगल और हमारा जीवन वो शांति होगा इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष और अनुग्रह दे प्रभु हमारा आशीर्वाद करंतु।